हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सर्कल से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है इन द फिगर, यहाँ पर मैंने एक रफली फिगर बना ली है। एक्स ए वाई इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ। तो यहाँ पर एक्स ए वाई एक टेंजेंट है उस सर्कल की जिसका सेंटर ओ है। इफ़ एंगल ए बी ओ इक्वल टू 40 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल ए बी ओ ये 40 डिग्री गिवन है हमें। देन मेजर एंगल बी ए वाई, तो हमें यहाँ पर बी ए वाई यानी कि बी ए वाई ये एंगल निकालना है एंड मेजर एंगल ए ओ बी और ए ओ बी निकालना है यानी कि ए ओ बी यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। इससे पहले ये देखें तो ए ओ और ओ बी यहाँ रेडियस है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल है जिसकी दो साइड इक्वल हैं यानी कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो उसकी साइड के सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब जो साइड्स इक्वल होंगी उनके सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ओ ए इक्वल होगा यहाँ पर ओ बी के। क्यों? क्योंकि ये रेडियाई है। अब ओ ए और ओ बी इक्वल हैं तो उनके सामने वाला एंगल यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो जिसमें से एक एंगल हमें मालूम है कि जो कि 40 डिग्री है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि एंगल ओ ए बी बराबर होगा एंगल ओ बी ए के। और इसका रीज़न हम लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर अब हम ये कह सकते हैं कि अगर एंगल ओ बी ए 40 डिग्री है तो देयरफॉर एंगल ओ ए बी भी 40 डिग्री होगा। क्योंकि देखिए अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। अब यहाँ पर इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल 1 ये तीनों मिलाकर 180 डिग्री के इक्वल होंगे। ट्रायंगल के सारे एंगल का सम यानी कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है और इसके लिए हम रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ओ ए बी ये हमने अभी निकाला है जो कि 40 है प्लस ओ बी ए ये हमें पहले से गिवन था 40 डिग्री। एंगल 1 हमें मालूम नहीं है इज इक्वल टू 180। तो 40 प्लस 40 हो गया 80 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम एंगल 1 निकाल लेते हैं। तो एंगल 1 का हम नाम लिख सकते हैं जो कि होगा ए ओ बी। हम यहाँ ए ओ बी लिख लेते हैं, ये इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस 80। तो इस तरह से एंगल ए ओ बी जो है वो 100 डिग्री आ गया। तो ऊपर जो पूछा था उसमें से हमारा ये वाला एंगल तो आ चुका है। अब हमें निकालना है बी ए वाई यानी कि एंगल बी ए वाई कितने डिग्री का होगा। ये भी बहुत ईजी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ए ओ जो है वो रेडियस है और एक्स ए वाई टेंजेंट है। तो रेडियस जब टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर गिरती है तो वो 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इधर एंगल ओ ए वाई 90 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि एंगल ओ ए वाई 90 डिग्री होगा और इसका हम रीज़न मेंशन कर देते हैं कि रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखिए ओ ए वाई 90 डिग्री है तो ओ ए वाई एंगल में दो एंगल आ रहे हैं। एक आ रहा है एंगल ओ ए बी और दूसरा आ रहा है बी ए वाई। तो हम इसको खोल के लिख लेते हैं कि ओ ए वाई का मतलब यहाँ होगा एंगल ओ ए बी प्लस एंगल बी ए वाई और ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे हम 40 जो कि होगा एंगल ओ ए बी। तो यहाँ पर ओ ए बी की जगह पर हम 40 लिख लेंगे प्लस एंगल बी ए वाई इक्वल टू 90। तो एंगल बी ए वाई निकालने के लिए हम 40 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 40। यहाँ प्लस का तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से एंगल बी ए वाई आ जाता है हमारे पास 50 डिग्री है। तो बहुत इजी सम था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।